हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है W.H. ऑडिन की बहुत ही फेमस पोएम म्यूजिक डेब्यू आर्ट्स। इट वाज रिटन इन दिसंबर 1938 एंड पब्लिश्ड इन 1939। म्यूजिक डेब्यू आर्ट्स एक फाइन आर्ट म्यूजियम है जिसके अंदर एक बहुत ही फेमस पेंटिंग रखी हुई है जो कि बहुत ही फेमस और ग्रेट पेंटर ब्रुगाइल की है। और इस पेंटिंग के अंदर पाइट आइकरस को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि इसके अंदर क्या बताया गया है कि इंडिफरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी और उनकी सफरिंग्स को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पाइट ये सब बहुत ही इस पोएम के अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करता है ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। Music debut arts by W.H. Auden. About suffering, they were never wrong, the old masters. How well they understood its human position, how it takes place while someone else is eating or opening a window or just walking daily along. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अबाउट सफरिंग्स दे वर नेवर रॉन्ग द ओल्ड मास्टर्स। द ओल्ड मास्टर्स यहाँ पर जो पुराने टाइम के ग्रेट पेंटर्स है उनको बताया है कि उनको उनको लोगों के दुख जो है उनके बारे में उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है। उनका नॉलेज लोगों के दुख के बारे में गलत नहीं है कि किस तरीके से कि हाउ वेल दे अंडरस्टूड इट्स ह्यूमन पोजीशन, कि जब लोगों के दुखों को लेकर उनकी समझ एकदम सही थी कि जब लोग अपने लाइफ में सफरिंग और दुख झेले थे तभी साइड बाय साइड दूसरे लोग अपना नॉर्मली डेली रूटीन का काम कर रहे होते हैं। हाउ इट टेक प्लेस वाइल समवन एल्स इज ईटिंग और ओपनिंग अ विंडो और जस्ट वॉकिंग डेली अलोंग, कि जब कोई खाना खाने में और विंडो ओपन करने में और यह ऐसे ही बेवजह घूमने में बिज़ी होते हैं तभी दूसरी तरफ दूसरे लोग बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उन दूसरों के दुखों के बारे में बहुत ही उदासीन होते हैं। वो उनके मन में दूसरों के दुखों को लेकर कोई दया भाव नहीं होता है। और इन अदर वर्ड्स हम पाइट का मतलब यहाँ पर इससे भी ले सकते हैं कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी में लोगों को दूसरों की सफरिंग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और लोग उनके दुखों को देखकर उन्हें कोई दया नहीं आती है। How when the aged are reverently passionately waiting for the miraculous birth, there always must be children who did not specially want it to happen, skating on a pond at the edge of the wood. तो यहाँ पर पाइट बता रहा है कि जो हाउ व्हेन द एज्ड आर रेवरेंटली पैशनेटली वेटिंग, जो बूढ़े लोग ये बहुत ही एंशियसली कि वेट कर रहे हैं, बहुत ही पैशनेटली वेट कर रहे हैं फॉर द मिरेकुलस बर्थ। यहाँ पर मिरेकुलस का मतलब है कि क्राइस्ट के बर्थ से है कि जो बूढ़े लोग हैं वो क्राइस्ट के बर्थ का बहुत ही पैशनेटली वेट कर रहे हैं। देयर ऑलवेज मस्ट बी चिल्ड्रन हु डिड नॉट स्पेशली वांटेड टू हैपन। और यही दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उन्हें चाइल्ड के बर्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो चाइल्ड के बर्थ को लेकर बिल्कुल उत्सुक नहीं है। और जहाँ पर एक महान पर्सनालिटी का जो बर्थ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो एकदम उन्हें चिंता ही नहीं है किसी धर्म की। और वहाँ उसी की बात हो रही है यहाँ पर वो डिड नॉट स्पेशली वांटेड टू हैपन, कि दूसरी तरफ जो बच्चे पास में खेल रहे हैं, बच्चे तालाब पर जमे हुए पानी पर स्केटिंग करें, मतलब कि उनकी डेली रूटीन की कोई बच्चों की जो एक्टिविटी है खेलने की और साइड बाय साइड चल रही है, यही दूसरी तरफ जो क्राइस्ट का बर्थ हो रहा है लेकिन वो उस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है स्केटिंग ऑन द एज ऑफ द वुड। ठीक है, और यहाँ पर हम इस चीज़ को दूसरे शब्दों में भी ले सकते हैं कि पाइट यहाँ पर शायद जनरेशन गैप पर फोकस कर रहा है कि जो जनरेशन गैप के बिटवीन ओल्ड एंड द यंग जनरेशन के आजकल के लोगों का धर्म पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ जो बूढ़े लोग हैं उन्हें धर्म को लेकर बहुत ही पैशनेट है, वो धर्म को मानते हैं और इतना मानते हैं कि वो इतना पैशनेटली चाइल्ड के बर्थ का वो क्राइस्ट के बर्थ का वेट कर रहे हैं। तो ऐसे हम बता सकते हैं इसको। They never forget that even the dreadful martyrdom must run its course anyhow in a corner, some untidy spot where the dogs go on with their doggy life and the torturer's horse scratches its innocent behind on a tree. तो यहाँ पर बता रहा है पाइट W.H. ओडिन के कहने का मतलब है कि दे नेवर फॉरगेट, जो दे यहाँ पर है वो ओल्ड मास्टर्स को रेफ़र किया है कि जो ओल्ड मास्टर्स हैं हमें ये बताना नहीं भूले हैं कि दैट इवन इन द ड्रेडफुल मार्टिटम मस्ट रन इट्स कोर्स, कि जो जीसस क्राइस्ट को जो ड्रेडफुल का मतलब यहाँ पर होता है कि भयानक से है और मार्टिटम मीन्स डेथ और सफरिंग से, कि जब जीसस क्राइस्ट को भी इतनी भयानक तरीके से क्रूसीफाइड क्रॉस पर लगाया गया था तब भी जो लोग थे उनको ये चीज़ बहुत ही ये इंसिडेंट बहुत ही नॉर्मल लगा और तब भी लोग अपना डेली रूटीन का काम कर रहे थे साइड पर।
और एनी हाउ इन द कॉर्नर सम अनटाइडी स्पॉट, और जहाँ पर जीसस को क्रूसिफाइड किया जा रहा था, जहाँ पर उन्हें क्रॉस पर सूली पर चढ़ाया जा रहा था, वो जगह इतनी गंदी थी। अनटाइडी स्पॉट का मतलब होता है कि डर्टी प्लेस, ओके। और वेयर द डॉग्स गो ऑन विद देयर डॉगी लाइफ एंड टॉर्चरस हॉर्स, मतलब कि वहीं दूसरी तरफ कि जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, वहीं पर उस जगह पर डॉग ने वो जगह पूरी गंदी कर रखी थी। और क्राइस्ट को फांसी पर लगाने वाले का जो घोड़ा था, जो क्राइस्ट को फांसी पर चढ़ा रहा था, उसका घोड़ा साइड में पेड़ से बंधा हुआ था। स्क्रैचेस इट्स इनोसेंट बिहाइंड ऑन अ ट्री, और यहाँ पर बता रहा है कि स्क्रैचेस का मतलब कि पेड़ से वो जो घोड़ा बंधा हुआ था पेड़ से, और अपनी पीठ को खुजा रहा था। तो इसके यहाँ पर कहने का मतलब है कि जहाँ पर इतनी महान पर्सनैलिटी को क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था, क्रूसीफाइड किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो उसका जो क्रॉस पर चढ़ा रहा था, उसी का घोड़ा पीछे अपना बैग खुजा रहा था। और मतलब कि दूसरों के वर्क साइड बाई साइड चलते रहते हैं अगर किसी के साथ कोई बुरा हो रहा हो तो। और यहाँ पर पोइट के कहने का मतलब भी है कि जीसस को सूली पर चढ़ाए जाने वाले का इंसिडेंट भी लोगों के माइंड और मैनर को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। In Bruegel's Icarus, for instance, how anything turns away quite leisurely from the disaster, the plowman may have heard the splash, the 4-second cry, but for him it was not an important failure. तो यहाँ पर डब्ल्यू एच ऑर्डिन बता रहा है कि यहाँ पर ऑर्डिन ने ब्रुगेल की एक फेमस पेंटिंग आइकरस के बारे में बता रहा है। और आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आइकरस की एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ कि ये ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग आइकरस डेडलस का सन है, और जो उसकी इच्छा होती है स्काई में उड़ने की, तो डेडलस उसके लिए वैक्स से पंख बनाता है। तो और उसको बोलता है कि सन के पास मत जाना वरना वैक्स पिघल जाएगा। तो फिर वो स्काई पे उड़ता है, तो वो सन के पास चला जाता है और उसका वैक्स पिघल जाता है, और ज़्यादा ऊपर उड़ने की इच्छा में उसके वैक्स पिघल जाते हैं जो सन के पास पहुंचकर, और वो समुद्र में गिर जाता है। तो ये उसी का ही बता रहा है कि फॉर इंस्टेंस हाउ एवरीथिंग टर्न्स अवे क्वाइट लेजरली फ्रॉम द डिजास्टर, कि जो आइकरस है उस पेंटिंग के अंदर आइकरस समुद्र में गिरता हुआ दिख रहा है, जो स्वर्ग से समुद्र में गिर रहा है आइकरस। और यहाँ पर क्वाइट लेजरली का मतलब बहुत ही आराम से, और मतलब कि फ्रॉम द डिज़ास्टर, कि डिज़ास्टर का मतलब एक भयंकर आपदा, कि जो वो स्वर्ग से समुद्र में गिर रहा था, तब जो साइड में जो लोग थे, द प्लाउमैन में हैव हर्ड द स्प्लैश, तो जो साइड में जो लोग थे, किसान अपना काम कर रहे थे, तो उन्हें आवाज़ सुनाई दी। स्प्लैश का मतलब होता है कि पानी में गिरने की छप की आवाज़। फॉर द 4-second क्राई, तो फिर 4-second क्राई का मतलब है चिल्लाने की आवाज़ की। जब वो आइकरस स्वर्ग से समुद्र में गिरा, तब उसके चिल्लाने की आवाज़ आई किसानों को, लेकिन क्वाइट लेजरली फ्रॉम द डिज़ास्टर, फिर भी लोगों ने ये चीज़ बहुत ही आराम से ली। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने देखा एक बार कि कोई चीज़ समुद्र में गिरी है, और उसको देखकर वो वापस मुड़कर अपना काम करने लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता है। मतलब कि बट फॉर हिम इट वॉज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फेलियर, लेकिन उनके लिए उसे बचाना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, उन्होंने उसे नहीं बचाया। The sun shone as it had to on the white lakes disappearing into the green water, and the expensive delicate ship that must have seen something amazing, a boy falling out of the sky, had somewhere to get to and sail calmly on. तो यहाँ पर डब्ल्यू एच ओडिन बता रहा है कि द सन शोन एज इट हैड टू ऑन द वाइट लेक्स, कि जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब आइकरस स्वर्ग से समुद्र में गिर रहा था, तभी जो सन की जो किरणें थी वो उसके वाइट लेग्स पर चमक रही थी, डिसअपेयरिंग इनटू द ग्रीन वाटर, कि फिर वो जाकर समुद्र में गिर जाता है। ग्रीन वाटर इसलिए कहा है यहाँ पर क्योंकि क्या पता उस सी के सरफेस पर मॉस जमी हुई होगी ग्रीन कलर की, इसीलिए। एंड द एक्सपेंसिव डेलिकेट शिप दैट मस्ट हैव सीन, और ये चीज़ ये जो सीन है आइकरस के स्वर्ग से समुद्र में गिरने का, वो जो वाइट लेक्स जो है, ये सीन किसने देखा होगा? शिप ने देखा होगा, शिप में बैठे लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जब वो आइकरस स्काई से समुद्र में गिरा था, तब ये जो उसके पास से एक शिप गुजरा था और उन्होंने उसे गिरते हुए देखा। अ बॉय फॉलिंग आउट ऑफ द स्काई, ओके, कि आकाश से कोई समुद्र में गिरा है। और एक्सपेंसिव डेलिकेट शिप इसलिए कहा, क्या पता उस शिप में बहुत सारा सामान हो, इसीलिए। हैज समवेयर टू गेट टू एंड सेल कामली ऑन, कि जो शिप था वो अपना
शिप आगे आगे कंटिन्यू होता गया, लेकिन उन्होंने भी, शिप के लोगों ने भी किसी को गिरते हुए देखा है समुद्र में, लेकिन उन लोगों ने भी उसे बचाया नहीं है। और इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमैनिटी नहीं रही है। आजकल पॉइंट यही बताना चाहता है कि लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अगर कोई सफरिंग में है, कोई किसी दुख में है, तब भी लोग उसे बचाने के लिए नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर बता रहा है कि जो शिप था वो भी आगे बढ़ गया इस इंसिडेंट को देखकर कि कोई समुद्र में गिरा है, लेकिन उनमें से भी कोई उसे बचाने के लिए नहीं गया। और हम दूसरे शब्दों में भी इसे ऐसे ले सकते हैं कि जब कोई दुख होता है, कोई परेशानी में होता है, तब दूसरे लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आजकल सेल्फिश हो गए हैं सब के सब लोग, कोई भी किसी की भी मदद नहीं करता है, कोई किसी के दुख को लेकर किसी को दया नहीं आती है। तो पोइट का यहाँ पर इसी किस्से कहने का मतलब है कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है आजकल। हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने ऐसे ही और नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।